अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सभी दर्शकों को पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई राजस्थान में आ रहे हैं खेतड़ी में, और खेतड़ी में आके घूमे नहीं, एडवेंचर नहीं किया, पहाड़ नहीं देखे तो फ़ायदा के। तो अब जिस लोकेशन पर मैं खड़ा हूँ ये बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन है, ये आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। यहाँ राजस्थान वाली जो बातें होती हैं, रेगिस्तान, प्रॉपर रेगिस्तान भी है यहाँ पे, और पहाड़ भी हैं, और लोकेशन बहुत प्यारी है। तो मैं आप लोगों को ये लोकेशन दिखाऊंगा, आ जाओ। है वो लोकेशन, आप चारों तरफ से देखो। ये मान लो रेत के जो बहुत बाहर एक टीला है, रेगिस्तान जिसको आप कह सकते हो। मैं उस पर एक टीले पर चढ़ के ये वीडियो बनाने लग रहा हूँ। ये इस साइड में प्रॉपर पहाड़ हैं, और एक किले में मैं आपको लेकर जाऊंगा, राजा भोपाल के किले में। राजपूत राजा हुए हैं, राजा भोपाल, उनका किला है, वो आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये है वो किला, ये पहाड़ के ऊपर है, कई किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो इस किले में मैं आपको लेके जाऊंगा। अब तो लगभग मेरे को लग रहा है ये खंडरशाही हो गया है राजा भोपाल का। और इनके जो वंशज हुए थे, राजा अजीत सिंह, ये नीचे चले गए थे। इन्होंने नीचे अपना किला बनाया था, अपना राजा अजीत सिंह रहा करते वहाँ। स्वामी विवेकानंद जी आए थे, और उनकी राजा अजीत सिंह के साथ बहुत गहरी मित्रता थी, और वो उनके शिष्य भी थे। तो ये चारों तरफ का भव्य नज़ारा जो मैं आप लोगों को दिखाने लग रहा हूँ, ये देखने लायक है। और भाई अब मैं आप लोगों को यहाँ का जो रानी तालाब है वो भी दिखाऊंगा, और जो किला है वो भी दिखाऊंगा। भाई अब राजा भोपाल सिंह के किले में जाने की तैयारी है। रास्ता बड़ा खतरनाक है, गाड़ी के भी ये मान लो मुश्किल हो रही है, फिल्टर पाट रहे हैं, और हमारे भी फिल्टर पाट रहे हैं। चढ़ है नहीं चढ़ है, और या नाटे है बल्कि, और बड़ी मुश्किल से मान लो फर्स्ट गियर में ऊपर चढ़ने की कोशिश करी। जज साहब कैसी फीलिंग आ रही है? थक गया? थक गए भाई, स्टार्ट तो किया अभी, और गाड़ी तो थक गई। गाड़ी थक गई। गाड़ी ने नेमी जी से पूछो। निमी जी, ये जो भाई हैं इनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। यहाँ भाई साहब, ये निमी जी हैं राजस्थान से। और क्या नाम है, पूरा नाम क्या आपका? नेमीचंद मेला। नेमीचंद मेला। हाँ। ये भाई रामेर मेला का भाई है, नेमीचंद मेला। और राजा भोपाल सिंह का किला दिखाने हमें लेके जाने लग रहा है। तो भाई साहब कितनी ऊंचाई पर और है? ये 500 मीटर की लगभग ऊंचा है। 500 मीटर और ऊपर जाना है। हाँ, लेकिन जो चढ़ाई है वो बिल्कुल खड़ी है। हाँ, खड़ी चढ़ाई देखो भाई साहब। तो यहाँ फिर आगे है एक बात विचारणीय है जज साहब, हाँ जी, हाँ जी दीपक भाई, के मान लो आज हमारी इतनी पावरफुल इंजन वाली गाड़ियां पेट्रोल में चलती हैं, वो मना कर दिया ऊपर जाने के लिए। तो उस टाइम पे जब राजा ऊपर रहा करता तो इतने साधन भी नहीं हुआ थे। तो वो कैसे अपना सामान, जो डेली का यूज सामान था, वो ऊपर लेके जा रहे थे, उनकी हद आती थी। बिल्कुल। तो वहाँ जाना हमने। ये सामने वो तो पैदल रास्ता हो रहा है, दूसरा पैदल रोड है, वो वहाँ इधर जाना, वो वहाँ पर है। तो वो ले भाई, किले के मेन गेट से लगभग 100 मीटर दूर रह गए हैं, हम आ गए हैं जो टलाक के। और ऊंचाई आप देख सको, ये नीचे खेतड़ी नगर बसा हुआ है। खेतड़ी जिसको प्रॉपर खेतड़ी बोल रहे हैं, वो ये नीचे दिख रहा है आपको, लगभग 4 किलोमीटर ऊपर। ये राजा भोपाल सिंह ने 4 किलोमीटर ऊपर आकर जो ये किला बनाया, तोड़ कर दिया भाई। ये भी जो होता तो उसने अवार्ड देवा भाई, और जिन्हें बनाया उनकी भी हद छाती थी। जो पत्थर तो लेके नहीं आए, पत्थर तो आड़े ठट्ठा लाए हैं। तो भाई ये हम लगभग पहुंचने वाले हैं। नहीं, तालाब का हम जकरा कर रहे थे, वो बिल्कुल सामने नीचे दिखाई दे रहा है, ऊपर पहाड़ पड़ता है, ऊपर महल पड़ता है, हमने वो तालाब दिखाई देने लग रहा है। ये है वो रानी तालाब, आप देख लो भाई। खेतड़ी में रानी तालाब, राजा भोपाल की जो रानी थी उसका तालाब है ये। तो अभी भाई जो हम मेन गेट पर पहुंच गए हैं, राजा भोपाल के महल के मेन गेट पर, किले के अंदर एंट्री करने लग रहे हैं। ये जो
किले आपको दिखाई दे रही हैं। तो हमारे नामे जी ने हमें बताया है कि जब इनका हथिया की टक्कर मरवा रहे थे गेट तोड़ने के लिए, तो उनको घायल करने के लिए ये भाले लगाए जाया करते। ये मेन गेट है, आप देखो, ये कम से कम भी 400 साल पुराना है। और अब हम महल के अंदर एंट्री कर गए हैं। ये आप देखो, ये महल है भाई, ये महल का गेट है। ये भी एक किस्म से ये चौथा गेट आ गया मेरी नज़र में, मैंने देखे जो, क्योंकि वो इसमें 4 नंबर गेट है ये नज़ारा देखो। वो सामने मंदिर है भाई, मंदिर के महल है भाई। ये सामने अभी मंदिर बना दिया गया है महल का, और साइड में ये गौशाला बना दी गई है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, सामने महल है। ये महल देखो आप, कम से कम 4 से 5 किलोमीटर ऊपर ये महल बनाया था, राजा भोपाल सिंह ने यहाँ रहता था भाई। अब ये रानी महल आपको दिखाई दे रहा है सामने, बिल्कुल रानी का महल है ये आप देख सको। इस महल के अंदर भी चलेंगे, वैसे तो अंधेरा हो गया है, लेकिन आप लोगों को जितना भी दिखाई देगा वो दिखाएंगे। आ जाओ, मेन गेट है भाई, ये महल का मेन गेट। सर नमस्कार, क्या नाम है? यहाँ क्या काम करते हो आप? प्रॉपर मैं जिला डिंडोरी के। तो यहाँ रहते हो अभी? हाँ, यहाँ काम करते हो? क्या काम करते हो? ये रिपेयरिंग काम कर रहे हैं, जैसे सज्जे टूटे हैं। तो रात को यहाँ अकेले रहते हो? नहीं, साथ में है ना और लोग। नहीं, कितने सारे रहते हो? 10-12 लोग। डर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल सेफ जगह है। ठीक है। ठीक है, तो अंदर देख लें। महल के अंदर एंट्री है भाई, रानी महल के अंदर एंट्री होगी है। आते ही सामने एक ये पेड़ है, ये देख लो, और ये महल देखो, ये महल देखो आप। महल के अंदर हमने एंट्री कर ली है। यहाँ पे एक परिवार रह रहा है फिलहाल। खाना तैयार होने लग रहा है। पापा खाना खाना हो तो तैयार होने लग रहा है भाई। हम जो आए हैं रानी महल के अंदर, राजा भोपाल की जो रानी है उसका महल देखने के लिए। तो यहाँ जो ये रह रहे हैं, ये फैमिली रह रही है, ये परिवार यहाँ महल की रिपेयरिंग के लिए आए हुए हैं। तो इस महल की रिपेयरिंग के लिए यहाँ ये रुके हुए हैं। तो ये इन्हीं का सामान है। तो ये हमने आप लोगों को महल दिखाया है, ये आप देख सको हो। यहाँ पे बैठ तो हैं, चकचुंदर जिसको बोलते हैं वो तो हैं, जिसको चमगादड़ बोलते हैं। लेके जा रहे हैं नेमे जी, हमें नेमचंद जी ऊपर लेके जा रहे हैं। तो कंफ्यूज मत हो, लाइट दिखाओ जी जज साहब। ये ऊपर चढ़ने का रास्ता है, महल के ऊपर चढ़ रहे हैं। पहले जीना इस टाइप से चढ़ने की जगह बना करते, तो अब हम महल के ऊपर आने लग रहे हैं। दे रहा है कोई शीश महल नाम से कोई जकरा चल रहा है कि अंदर शीश महल है, वो देखने के लिए जा रहे हैं। अब हम आ गए भाई शीश महल में। मैं सुना है कि यहाँ पर पूरे के पूरे कांच लगे हुए थे पहले, अब तो कुछ % कांच है, बाकी टूट गए। नीचे लाइट जला दिया करते, जिससे कांच लाइट बाउंस करके टोटली लाइट दे दिया करता। पिक्चर्स बनी हुई हैं, जैसे ये पिक्चर कोई बनी हुई है, इसका सर तोड़ दिया गया है। और इसके अलावा बहुत सारी पिक्चर्स यहाँ बनी हुई हैं। बहुत ज़बरदस्त व्यू, शीश महल इसको कहते थे, शीश महल। ज़बरदस्त नज़ारा आप लोगों को दिखाई दे रहा है इस किले का, और बिल्कुल बारीकी से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो सैनिक लोग होते थे, जो इसकी चारों तरफ से निगरानी करते थे, वो यहाँ बैठते थे। तो अब हम ऊपर एक मंजिल और है, वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। और रात में हम आपको ये व्यू दिखा रहे हैं, दिन तो नहीं तो और अच्छे से दिखता, क्योंकि लेट हो गया आते आते। तो ये नज़ारा देखो आप, बहुत ज़बरदस्त महल था यो रानी का। यहाँ राजा भोपाल जी की जो रानी थी वो निवास कराया करती। प्रॉपर हम आपको इसको 0 लेवल पे दिखाएंगे। तो पहले जो राजा महाराजा उनके जो महल हुआ करते वो कितने ज़बरदस्त तरीके से, और ये बाहर का नज़ारा, के बाहर का नज़ारा
ये ऊपर से देखो आप, जो नीचे आपको लाइटें दिख रही हैं ये प्रॉपर खेतरी नगर है। और हम वहाँ नीचे से ऊपर इस महल में आए हैं और इस महल का नज़ारा आपको दिखेगा। ये देखो, ये है खेतरी नगर। क्या बात है, बहुत सुंदर नज़ारा देखने को बनता है भाई। पहाड़ों के बीच में बसी हुई है नगरी खेतरी नगर, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है। ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त किला जिसमें हम खड़े हैं। नीचे रानी तालाब, मैं आपको ऊपर से भी वो नज़ारा दिखा रहा हूँ, वो बिल्कुल सामने रानी तालाब दिखाई दे रहा है। और मैं प्रॉपर जूम करके दिखा देता हूँ, ये है वो रानी तालाब जो ऊपर से प्रॉपर दिखाई दे रहा है। वहाँ नीचे जाके रानी स्नान करके आ करती। तो ये खेतरी नगर आप लोगों को पूरा दिखाया और अभी दिखाने ही लग रहे हैं। काफ़ी डेवलप हो गया, पहले नीचे इतना ज़्यादा नहीं था। टोटल खेतरी जो था वो पहाड़ पे बसता था और पहले इसको भोपालगढ़ के नाम से जाना जाता था। ऊपर जो किला है, जो भी नीचे राजा की प्रजा थी वो ऊपर ही रहा करती और इसको भोपालगढ़ के नाम से जाना करते। राजा भोपाल के राज्य था यो। तो आप लोगों को दिखाया हमने और भी दिखाने की कोशिश की। ये मंदिर में घंटियाँ बजनी शुरू हो गई हैं भाई, संध्या समय हो गया है, आरती का समय हो गया है, तो मंदिर में घंटियाँ बज रही हैं। और ये मंदिर का नज़ारा भी आप लोगों को मैं दिखा दूंगा। ये बिल्कुल सामने मंदिर है। तो मंदिर में पूजा शुरू हो गई है और ये मंदिर और गौशाला है। ये राजा भोपाल का जो महल है वो ये है, मैं ये आपको सुबह दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए भाई अब ज़्यादा लेट हो गए, देर हो गई है, नाइट रात हो गई है ज़्यादा। तो नीचे भी जाना है, काफ़ी 4-5 किलोमीटर ऊपर आए हैं। सुबह फिर आएंगे और आपको दोबारा से ये किला दिखाएंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए अभिमन्यु मूवीज़ के साथ। सभी भाइयों को, दोस्तों को राम राम, नमस्कार।